आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। अर्ली प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरुआत के 3 महीने में जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्योंकि वो कई बार पेशेंट्स को डरा देती है वो ब्लीडिंग। और स्पेशली जब आईवीएफ से कंसीव हुआ हो, बहुत मुश्किल से, बहुत ही डिफिकल्टी के बाद कंसीव हुआ, प्रेगनेंसी हुई है, तो थोड़ी सी भी अगर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होती है उसके साथ आपको जो सिम्टम्स है वो नोट करने हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में फर्स्ट एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। कोई कैपिलरी रप्चर होने की वजह से उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, एंड उसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। लेकिन अगर ब्लीडिंग का जो कलर है वो फ्रेश रेड ब्लड है, या फिर कोई पिंक कलर का टिश्यू जैसा निकल रहा है, मांस का टुकड़ा निकल रहा है, पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेन इंक्रीज हो रहा है, रुक रुक के पेन हो रहा है, ब्लीडिंग बढ़ रही है, या फिर और कोई प्रॉब्लम है, या कोई पीसेस पास हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये मिसकैरेज के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, नॉर्मल है, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम भी कंसिडर करते हैं। जब प्रेगनेंसी रुकता है तो लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस होना, बार बार यूरिन का आना, वॉमिटिंग होना, इंडाइजेशन होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स भी हैं प्रेगनेंसी के। बट अगर इनके ये रेड फ्लैग्स दिखते हैं, लाइक डार्क ऑल्टर्ड ब्लड की जगह फ्रेश रेड ब्लड आ रहा है, या ब्राइट कलर का ब्लड आ रहा है, उसके साथ टिश्यूज जा रहे हैं, उसमें पेन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब मिसकैरेज के इंडिकेटर्स हो सकते हैं और आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स को डॉक्टर ने समझा रखा होता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, तो पेशेंट इसको कुछ ज्यादा ही लाइटली कभी ले लेते हैं। तो ये सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। जब भी आपको ऐसा कुछ हो, फ्रेश ब्लड हो, ब्राइट ब्लीडिंग हो, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को तुरंत ही कंसल्ट करें।